सो गाइज थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा जो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। सो यस गाइज, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 अगर आप ओन करते हो या आप ओन करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिए। इसमें हम एक एक चीज़ कवर करेंगे। जो कितना खर्च है इस बाइक में ओन करने के बाद, क्या इसका इंजन रिलायबल है, क्या इसका मेंटेनेंस सही है, माइलेज क्या है इसका, या फिर इसके पार्ट्स वगैरह के क्या प्राइस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ पे बात करेंगे। कितने मेरे एक्सपीरियंस हो गए, कितने में हमने बाइक ली थी उस टाइम में, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BR19_Rider। तो गाइज़ इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके लुक की। तो गाइज़ एज़ एवरीवन नोज़, ये बाइक जो आई थी मार्केट में तो एक अलग पहचान लेके आई थी। 500 सीसी अपना एक बड़ी इंजन लेके, बड़ा टॉर्क लेके आई थी मार्केट में। एंड लुक वाइज भी ये ऑसम था। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आई थी, जैसे कि स्टिल ब्लैक, स्क्वाड्रन ब्लू, डिजल स्टॉर्म, ये सब कलर में ये अवेलेबल थी। तो इस बाइक का जो है बेस अट्रैक्शन क्या था, जैसे मैंने बताया आपको, इसका इंजन, बड़ा इंजन, राइट। हर कोई पसंद कर रहा था क्योंकि उस टाइम में 350 सीसी ज़्यादा मार्केट में चल रही थी। जिसके पास 500 सीसी होता था वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रो फील करता था। ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको जो है इस बाइक में लो आरपीएम पे स्ट्रॉन्ग टॉर्क मिलता है, राइट। हेवी थंप, इसका ओरिजिनल जो साइलेंसर होता है उसका भी आवाज़ ऐसा लगता है जो मॉडिफाइड साइलेंसर है। और हाईवे पर गाइस 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 जब क्रूज़ करोगे ना, यू विल बी फील लाइक इन हेवन। मतलब आपको एक अलग सा फील आएगा। एक कांस्टेंट स्पीड में चलाओ इसको, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और लुक वाइज तो मैंने बता दिया। जो भी बंदा इसको देखता था तो एक बार मुड़ के ज़रूर देखता था, ठीक है। तो ये सब तो होगी इसके प्यारी प्यारी बातें। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन थिंग, इंजन। किसी बाइक का मेन चीज़ होता है इंजन। तो ये 10 सालों में मुझे इंजन के साथ साथ क्या बढ़िया लगा, क्या दिक्कतें आई, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहला चीज़ ये है, जो अगर आप बाइक ओन कर रहे हो इतनी बड़ी इंजन, तो अगर आपने प्रॉपर जो है उसकी इंजन ऑयल चेंज करवाई है, कहने का मतलब आपने मेंटेन सही से किया है, इन एवरी 3 मंथ्स आपने सर्विस जो है प्रॉपर कराया है बाइक का, तो आई डोंट थिंक कि आपको इंजन कभी भी 10 साल, क्या मैं बोलता हूँ, कंपनी बोलती है 15 साल तक आप जो है किसी बाइक को चला सकते हो पेट्रोल, बट मैं बोलूँगा 30 साल भी चलेगी अगर आप मेंटेनेंस कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव घर में चला सकते हो, ठीक है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो 10 साल बाद नेचुरली आपको चेक करनी पड़ती है, जैसे इंजन नॉइज़ है, ऑयल लीकेज है, क्योंकि मशीन है ना यार। ये भी मान लो कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं है, स्टार्टिंग इशू तो नहीं है, या कोई ज़्यादा ऑयल कंजप्शन तो नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़, जितनी मशीन है पुरानी होती जाएगी, थोड़ा बहुत आपको भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, वो आपको चेक करनी है। अगर इंजन से मान लो अनयूजुअल नॉकिंग साउंड आ रही है, या बाइक जो इंजन है ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रही है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे साथ तो ये इशू नहीं है, बट बहुतों लोगों के साथ ये इशू आता है, मैंने देखा है। क्योंकि क्लासिक 500 का इंजन जो है एक अलग लेवल का, कह सकते हो उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये फ्री मेंटेनेंस होता है, नहीं। स्ट्रॉन्ग है मतलब मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, मेंटेनेंस होगा तभी तो स्ट्रॉन्ग है ये, राइट। तो 10 साल पुरानी बाइक में इंजन की कंडीशन ओडोमीटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो है नए नए यूथ ओडोमीटर देख के प्री ओन्ड खरीद लेते हैं, बाद में बहुत पछताते हैं क्योंकि उनके पास पैसे उतने होते नहीं फिर से इसको सर्विस कराने में, क्योंकि सारे पैसे वो सेलर को दे चुके होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक मैं छोटा सा ना एक सीख दे रहा हूँ आप लोगों को, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। देखो, कोई 500 सीसी या किसी बाइक की बात कर रहा हूँ, OLX से मार्केट प्लेस पे ब्लाइंडली मत जाना। जैसे कोई चला हुआ है मान लो 25,000 किलोमीटर, कोई चली हुई है 50,000 किलोमीटर, तो आप लोग क्या करते हो, नए नए बच्चे जो हैं, अरे इतनी कम चली हुई है उससे जज करके बाइक खरीदते हो। नहीं भाई, इंजन वगैरह देखो उसको, है ना, उसका स्टार्ट करोगे ना तो वहाँ समझ में आएगा। इंजन को समझ नहीं आ रहा तो मैकेनिक को ले लो ना यार, 500 रुपीज़ खर्च कर लो, बट एक बढ़िया मशीन लो। ऐसा नहीं कि आज कम किलोमीटर देख के बाइक खरीद ली फिर उसमें लगा रहे हैं पैसे। और 500 सीसी ऐसी बाइक है, अगर भाई कंडीशन ख़राब मिल गई ना तो डूब जाओगे इसमें। अब समझ लो इस वर्ड में। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, इसका माइलेज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो, अगर 500 सीसी ओन करते हो ना, माइलेज मत देखो। और अगर माइलेज देखना चाह रहे हो ना इस बाइक में, तो ये बाइक आपके लिए है ही नहीं। ट्रस्ट में, ये बाइक आपके लिए नहीं है। फिर आप 125 सीसी का, 100 सीसी का जो आता है स्प्लेंडर वगैरह, वो देख लो, माइलेज चाहिए तो। मैं किसी बाइक का
जो है ये नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बुरा बोल रहा हूँ, उसके बारे में कुछ ख़राब बोल रहा हूँ, नहीं। अगर आपके जो है अनुसार अगर मान लो आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं तो फिर माइलेज वगैरह देखोगे तो इसमें माइलेज नहीं है भाई, जो बात है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ मैंने कितनी माइलेज इसमें पाई है। मतलब सिटी में क्या आई थी या फिर हाईवे पे क्या आई, मिक्स क्या आई, ये भी बताऊँगा मैं आपको। देखो सिटी में मुझे स्टार्टिंग में ये बाइक दे रही थी 20-22 दे रही थी, ठीक है। और उसके बाद ये आ गई 18 पे, अभी भी 18 ही दे रही है। अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो ये मुझे 35 तक दी हुई है। और आजकल मैं हाईवे पे चलता नहीं, बट अगर थोड़ा बहुत जाता हूँ तो वो उसमें 30-31 अभी भी हाईवे पे मुझे वो निकाल देती है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं आपको, समटाइम्स 28 अगर बहुत हार्श ड्राइविंग होती है तो, ठीक है। क्योंकि भाई मैं मेंटेन करता हूँ, मेरी इंजन जो है बाइक की बहुत हेल्दी है, राइट। तो ये अगर इतना हेल्दी होने के बाद ये माइलेज मिल रहा है तो आप सोचो अगर ख़राब बाइक ले लोगे और उसकी इंजन हेल्दी नहीं होगी, सर्विस उसकी टाइम टू टाइम नहीं हुई होगी, तो फिर आपको कैसे कितना पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 10 साल पुरानी बाइक में माइलेज सिर्फ इंजन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे उसका एयर फिल्टर है, स्पार्क प्लग है, इंजेक्टर है, टायर का मतलब प्रेशर का कितने प्रेशर में आप चला रहे हो बाइक को, चेन कंडीशन, चेन स्पॉकेट सही है कि नहीं, चेन का जो है वो नोब जो है कटा हुआ तो नहीं है। जितना ज़्यादा उस पर ये प्रेशर पड़ेगा उतना ज़्यादा वो पेट्रोल खाएगा, राइट। और आपकी राइडिंग स्टाइल ऑब्वियसली कैसे बाइक चलाते हो वो भी माइलेज में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस क्रिएट करता है, करेक्ट। अब थोड़ा ना पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट्स वगैरह क्या कॉस्ट है इसका, ठीक है। मैं प्राइस के साथ बोलूँगा। तो देखो क्लासिक 500 की रेगुलर सर्विस में जो है जैसे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर है ना, ये बेसिक इंस्पेक्शन है। आप जाए किसी भी शोरूम में जाओगे, किसी लोकल गैरेज में भी जाओगे, ये बताएगा। तो अप्रॉक्सीमेट मार्केट प्राइस जो है मॉडल ईयर और उसके पार्ट्स पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो कोई BS4 है कार्बोरेटर, कोई FI है, राइट। तो सबके पार्ट्स के प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट 18-20 तो हो जाता है यार प्राइस में, ठीक है। अगर मैं इंजन ऑयल की बात करूं और फ़िल्टर इसके मान लो, फ़िल्टर बहुत सस्ता ही होता है, 100-200 में मिलता है, तो वो रफली आपको मतलब 1200-1500 में इंजन ऑयल और वो फ़िल्टर आ जाता है आपको, राइट। और अगर मैं उसकी स्पार्क प्लग की बात कर लूँ तो वो बहुत महंगी नहीं होती है, तो आपको जो है 150-300 के बीच में स्पेंड करना पड़ता है। ब्रेक पैड्स इसकी महंगी है, एक बात नोट करना। ब्रेक पैड जिसका है जो जिसे अगर रफली आप चलाते हो तो इसमें भी खर्च बहुत ज़्यादा है, जैसे कि समटाइम्स यू हैव टू पे 800-1000 रुपीज़, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो दोनों तरफ का, मैं रियर का बोल रहा हूँ, और सेम कॉस्ट आपको उसमें भी देना पड़ेगा, फ्रंट में भी देना पड़ेगा। ये मत समझना ये दोनों में हो गया उतना नहीं। चेन पॉकेट जो है इसका अगर दिक्कत आई तो बहुत इसमें खर्चा है, अप्रॉक्स 4000 है, 2500 से 4000 खर्चा है इसमें। बैटरी 2500 कम से कम मान के चलो, अच्छी बैटरी लोगे तो, ठीक है। टायर की कॉस्ट तो आपको पता ही होगा, 3000 से 5000 ये जाएगी, डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड कौन से मॉडल ले रहे हो, ठीक है। और सस्पेंशन या बियरिंग्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी है मान लो, या फ्यूल सिस्टम्स है ना, वो रिपेयर अलग है। वो मतलब यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाऊँगा, वो वैरी करता है क्योंकि उसमें सर्विस चार्ज वगैरह बहुत लगता है, राइट। तो देखो 10 साल का ओनरशिप कोर्स जो है सिर्फ रेगुलर सर्विस या ऐसे कैलकुलेट हम मतलब नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कभी भी एक तो ये होता है रेगुलर सर्विस 3 महीने में, बीच बीच में कहीं भी कुछ दिक्कत आ जाती है ना, तो वो भी हमें चेंज कराना पड़ता है, राइट। तो अब मैं आता हूँ प्रॉब्लम पे भाई। 10 साल में वो तो मैंने आपको बताया कॉस्ट वगैरह, अब 10 साल में जो रियल प्रॉब्लम क्या आई मेरे साथ वो बात करते हैं। देखो क्लासिक 500 की सबसे कॉमन कंप्लेंट जो है वाइब्रेशन की, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल इशू बहुत है इसमें भाई। बाइक जाती जाती कभी बल्ब बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बैटरी से सेल्फ नहीं लेता है, कभी स्टार्टिंग इशू होता है, कभी क्लच जो है आपका जो है सही से मतलब क्लच ले रहे हो फिर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब ये मैंने कुछ टाइम में ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। एंड इसके रबर पार्ट्स बहुत जल्दी खिंचते हैं, पता नहीं क्यों एनफील्ड जो इस पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 10 साल के बाद जो है जैसे वायरिंग, कनेक्टर्स, स्विचेज़, सेंसर्स हो गया इसका, और मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये सब इंस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मान लो आपने 10 साल 8 साल चला लिया ना, ये एक बार ख़राब नहीं भी हो ना, तो एक बार जाओ शोरूम में एज अ RE लवर, वहाँ बोलो चेक करवाओ, अगर सब कुछ सही है तो सही है, फिर नहीं तो फिर चेंज करवाओ, राइट। ऐसा ना हो कि आप कहीं जा रहे हो टूर पे रास्ते बंद हो गए, अच्छा चीज़ नहीं है ना ये। और रस्ट और कॉरिजन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर बाइक मान लो बारिश में चलती है, राइट, या चलती नहीं है कहीं बाहर में आप पार्क करते हो, तो अगर बाहर में पार्क करते हो, धूल मिट्टी बारिश तो वहीं जा रही है ना, तो रस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अनचेंज पॉकेट, इसकी व्हील बियरिंग्स जो है, स्टीयरिंग बियरिंग और सस्पेंशन,
ठीक है, इसको भी चेक कराओ आप 10 साल के बाद, चाहे ख़राब हो या नहीं हो। मैंने ये चीज़ किया, बिल्कुल किया, तब जाके आज भी मेरी बाइक आप देखते होगे वीडियो में, तो भाई बिल्कुल नहीं तो नहीं कर सकते ना यार, बट बहुत वेल मेंटेन्ड है, राइट, करेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो देखो क्या होता है, हर एक एनफील्ड क्लासिक 500 जो है ना, वो बढ़िया नहीं होता ऐसा, क्योंकि बहुत मान लो 2 से 3% तो है ना जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में होती है। तो ये चीज़ तो भाई आप भी नहीं समझ पाओगे, राइट, क्योंकि जिस टाइम में कुछ बंदे लेते हैं नया, उसको भी दिक्कत हो जाती है और उसको वो बाइक लेना ही पड़ता है, हर समय कुछ ना कुछ उसमें कराना पड़ता है, करेक्ट। तो देखो 10 साल पुरानी मोटरसाइकिल अगर आप ओन कर रहे हो ना, तो रिपेयर्स नॉर्मल है यार, क्योंकि एज हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब करना ही चाहिए। बट आप पहले ही बाइक को जितना मेंटेन किए होगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका खर्च जाएगा। और बस इतना ही इसमें था। और बाकी थोड़ा लॉन्ग राइड की बात करते हैं। भाई हाईवे पे मैंने चलाई है इसको, कम्प्लीटली डिफरेंट फील देता है। बाइक का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है आपका आउट राइड स्पीड बिल्कुल नहीं है, अगर आप सोच रहे हो तो। इसका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है क्या है? ये है आपका रिलैक्स्ड क्रूजिंग। आपको जो क्रूज़ करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। एक कांस्टेंट स्पीड में आप जाओ, ये बाइक आपको बहुत सही जो है ट्रैवल कराएगा। बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है, सिटी में आपको प्रॉब्लम होगी, बट हाईवे पे भाई ये शेर है, शेर कह सकते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंफर्ट राइडिंग की। तो मैंने बता दिया हाईवे पे बहुत अच्छी है, सिटी में थोड़ी सी वेट फील होती है, तो मैं सिटी में इसको कंफर्ट बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सिटी के लिए अगर आप ले रहे हो तो मत लो, क्योंकि भाई कोई सीन नहीं बनता ना सिटी में, फिर माइलेज आपको देगा नहीं। तो सिटी के लिए अगर ले रहे हो, शौक से ले रहे हो तो ले लो। अगर आप ऑफिस के लिए ले रहे हो, ऑफिस दूर है तो मत लो इसको, ठीक है। अब थोड़ा जो इसका ओनरशिप का एक रियल कॉस्ट समझते हैं। देखो ये बाइक जो है अगर प्रॉपरली मेंटेन रही, ठीक है, और तो फिर आपको इंजन रिपेयर नहीं होगा इसमें, है ना। प्रॉपर अगर ये मेंटेन किए हो आप इसको, बाइक को, तो फिर तो इसमें कोई खर्च नहीं होगा। एंड हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर जो है ना, एटलीस्ट ये सब बाइक को वहीं से सर्विस करानी चाहिए। मैं तो वहीं से कराता हूँ। और अगर आप प्री ओन्ड लेने की सोच रहे हो ना, तो भाई विदाउट सर्विस रिकॉर्ड बाइक मत लेना। 5% में ले सकते हो, अगर बढ़िया मैकेनिक को ले जाओ, दिखा लो, जो बाहर से सर्विस कराता होगा किसी कोई बंदा, और वो बाइक अगर आप लेना चाहते हो तो मैकेनिक से दिखा के ले लो। बट कोशिश करना जो बाइक जो है सर्विस हमेशा रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन में हुई है। अगर सर्विस स्टेशन में हुई है तब बाइक कंसिडर करो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज भी अगर क्लासिक 500 रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। अगर आप बाइक को चेक करो वो हेल्दी हो, राइट, तो कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि भाई एक शौक़ होता है किसी भी बंदे का, ये इंजन पाना, ये इंजन को फील करना चढ़ के। तो मैं बोलूँगा ये बाइक बिल्कुल आप कंसिडर कीजिए, बट आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये बाइक को खरीदने के लिए नॉलेज नहीं है तो अपना 500,000 इन्वेस्ट करो, किसी बढ़िया मैकेनिक को ले जाओ, एनफील्ड से उठा के ले जाओ, सेटिंग कर लो 1 घंटे के लिए, क्योंकि एनफील्ड वाले अलाउ नहीं करेंगे उसको, ठीक है। 1000 रुपीज़ में जाओ, उसको बाइक दिखाओ और बाइक लेके आओ। अगर बंदा ने बोल दिया तो प्राइस नेगोशिएट करना, क्योंकि हर सेलर जो है इसका डिफरेंट प्राइस डालता है। तो एज़ पर मी भाई 10 साल में मुझे इस बाइक से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जो दिक्कत थी, मैंने छोटा मोटा दिक्कत वो मैंने आपको बता दी। मुझे एवरेज से फ़र्क नहीं पड़ता था इसमें। ये बाइक जो है हमें आज तक कहीं धोखा नहीं दी, ना सिटी में धोखा दी, ना हमें हाईवे पे धोखा दी। प्रॉपर मेंटेनेंस हमेशा RSA वगैरह रखा था इसका मैंने, तो आज तक मुझे ये सब इशू नहीं हुआ। वाइब्रेशन वगैरह ये सब तो यार नॉर्मल है, चलो एनफील्ड चला रहे हो तो वाइब्रेशन होगा, तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, बट और जो यूज़र है उसको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। तो कहते देखो इस बाइक में जो कैरेक्टर है ना, जो रोड प्रेजेंस है, ओल्ड स्कूल वाली फील जो आज मिसिंग है। आज जे सीरीज आ गई है बाइक की, किसी को पसंद है। मैं तो बोलता हूँ जो यार 20-30% बंदा आज का जो है बुलेट पसंद कर रहा है, जो नहीं आई है। अभी भी लोग को ओल्ड स्कूल चाहिए, मेरे तरह बंदों को, ठीक है। तो गाइज़ मैंने कोशिश की, जो जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे इस बाइक के साथ मैंने शेयर किया। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें बिल्कुल DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो यूट्यूब पे मैं वीडियो डाला हूँ। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए या प्री ओन्ड बाइक खरीद रहे हो, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी। प्री ओन्ड बाइक परचेस करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बाइक लेने में बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, एक अच्छे मैकेनिक से दिखाना, क्योंकि भाई बाइक ले तो लोगे, अगर अच्छी बाइक नहीं मिली ना तो फिर सर पे हाथ दे के रोओगे। उसमें बहुत सारे एक्सपेंस होंगे, बहुत सारे खर्च होंगे, तो भाई अफोर्ड नहीं कर पाओगे, राइट।
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लेना यार, तुम लोग को हमेशा बोलना पड़ता है। और तब तक के लिए जो है अलविदा लेते हैं आपसे, कुछ और नई वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। एंड गाइज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे BR19_राइडर ही है, बट वहाँ पे राइडर में डबल आई है, ठीक है। वहाँ भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैं यूज़फुल जो है बाइक से रिलेटेड वहाँ भी लिंक डालता हूँ, वहाँ भी वीडियोज़ डालता हूँ, ठीक है। तो उस लिंक को पेस्ट करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।